परम एकादशी व्रत कथा। कापिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और पत्नी भी पवित्र एवं पतिव्रता थी, लेकिन पूर्व में किए गए किसी पाप के कारण दंपति गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कभी कभी तो ब्राह्मण को भिक्षा भी मिलती थी और दंपति को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। दोनों पति पत्नी अपना जीवन गरीबी में बिता रहे थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चल सकती, इसलिए तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ धन कमाऊँ। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अगर कोई दान नहीं करता तो प्रभु भी उसे दान देते हैं, इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। मैं भी आपका विछोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर और सगी संबंधी सभी उसकी निंदा करते हैं, इसलिए स्वामी कृपा करके आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा हमें वह यहीं से प्राप्त होगा। पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण रुक गया और प्रदेश नहीं गया। इस तरह ब्राह्मण दंपति गरीबी में अपना जीवन बिताते रहे। कुछ समय बाद वहाँ कांडिल्य ऋषि आए और ऋषि को देखकर दंपति ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज उनके दर्शन से हम धन्य हो गए और हमारा जीवन सफल हो गया। दंपति ने ऋषि का आसन दिया और भोजन का भी प्रबंध किया। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, कृपा करके आप हमें दरिद्रता नाश करने की कोई विधि व उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश जाकर धन कमाने से रोका है। भाग्य से आप भी यहाँ आ गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। कांडिल्य ऋषि बोले, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दारिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से व्यक्ति धनवान होता है, क्योंकि यह एकादशी धन और वैभव देती है और पापों का नाश करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें थाना अध्यक्ष बना दिया। इतना ही नहीं, इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति पुनः हुई। इसके बाद कांडिल्य ऋषि ने दंपति को परम एकादशी व्रत के विधान बताए। ऋषि ने कहा कि परमा एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो 5 दिन तक व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक केवल सैया भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त करते हैं। जो इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करता है वह सूर्य लोक को जाता है, और जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। तुम भी अपने पति के साथ इस व्रत को करो। कौंडिल्य ऋषि के कहे अनुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अधिक मास की परम एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण की पत्नी ने अपने घर पर एक राजकुमार को आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस सभी वस्तुओं से परिपूर्ण एक उत्तम घर उन्हें दिया और आजीविका के लिए एक गांव भी दिया। इस तरह से दंपति की गरीबी दूर हो गई और धरती पर सुख भोगने के बाद उन्हें श्री विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। जय श्री हरि। यह एकादशी 3 साल में एक बार आती है। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में यह एकादशी आती है और ये कथा सुनकर आप सभी लोगों को विशेष फल की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।